नमस्कार, गुड इवनिंग। 2 दिन का टेस्ट मैच हो चुका है, 21 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन आज दूसरे दिन 15 विकेटें गिरी, उनमें से 10 इंग्लैंड की। सवाल यह नहीं है कि 249 की लीड के बाद भारत इस मैच को जीतेगा कि नहीं जीतेगा। सवाल तो यह है कि जीत कब आएगी और किस तरह की आएगी, क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में बहुत आगे चला गया है। दूसरी पारी भी शुरू हो चुकी है और दूसरी पारी में रोहित शर्मा और पुजारा बैटिंग कर रहे हैं। 249 रन की लीड है और सवाल यह है कि जिस तरह की पिच है, जिस तरह की कंडीशंस है और जिस तरह भारत इतना आगे चला गया है कि इंग्लैंड वापसी कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। 2 खास मेहमान रहेंगे हमेशा की तरह, लेकिन आज के दिन हुआ क्या, पहले उस पर नजर डालें। भारत 249 रन आगे है, 9 विकेटें हाथ में है। भारत की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम तीसरे दिन 2 सेशन और बैटिंग हो। अगर आप 2 सेशन और बैटिंग कर लेते हैं तो कम से कम 400 रन की लीड भारत के पास होगी। पहली पारी में देखें ना, इंग्लैंड ने सिर्फ 134 रन बनाए। कोई भी बल्लेबाज फोक्स के अलावा खड़ा ही नहीं हो पाया। रविचंद्रन अश्विन, उनका कप्तान विराट कोहली ने अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने फिर से 5 विकेटें ली और विराट ने शायद इन कंडीशंस को रीड करते हुए अक्षर पटेल का भी अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन जो रूट का विकेट जहां पर गिरा वहीं से इंग्लैंड धराशायी होना शुरू हो गया था। तो सवाल यही है कि जीत तो आ रही है, सीरीज इस टेस्ट मैच के बाद 1-1 से बराबर होगी। लोगों ने पिच को लेकर भी बड़े सवाल उठाए हैं। मेरे साथ आज सवालों का जवाब देने के लिए हरभजन सिंह हैं, साथ ही साथ मदन लाल जी भी हैं। और भज्जू, आप तो इस वक्त चेन्नई के बड़े पास और करीबी शहर में हैं। जीत की महक, जीत की सुगंध आनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। जीत की सुगंध जो है वो तो मुझे कल ही आ गई थी, क्योंकि जब टॉस जीत लिया था भारत ने इस पिच के ऊपर, तो मुझे लगा था कि अब अगर पहली इनिंग में 300 से ऊपर रन लगा देंगे तो मैच जो है वो इंडिया बहुत बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगा इंग्लैंड के बल्लेबाजों से, क्योंकि इस पिच पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था। बट तारीफ़ करनी होगी रोहित शर्मा की, अजिंक्य रहाणे की, आज ऋषभ पंत की, जो सुबह उन्होंने इनिंग खेली है, कि इस पिच के ऊपर भी जहाँ पे आपको पता है कि डिफेंस करना मुश्किल है, वहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट खेला और अपनी गेम को भली भांति समझते हुए इतने रन लगा दिए बोर्ड के ऊपर। और जब बॉलिंग करने आए टीम, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में हो कि कैसे विकेट जो है वो चटकाने हैं, क्योंकि इस पिच पे डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। वेल डन टू रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत and R. Ashwin for performing the way they have performed in this game. इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए ये जो स्वीप थी, ये पहले टेस्ट मैच में तो चल गई, क्योंकि आप वहां पर गेंद ज्यादा घूम नहीं रहा था, वहां पर स्वीप का इस्तेमाल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ स्वीप खेलना स्पिनर को खेलना नहीं सिखाता। आपको कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको अपने आप को बैक करना पड़ता है, जो इंग्लैंड ने किया नहीं। अश्विन ने आज फिर से 5 विकेटें ली हैं, 29वीं 5 विकेट हॉल है और 3 भारतीय खिलाड़ी हैं इससे पहले जिन्होंने 400 विकेटें ली। हरभजन सिंह उनमें से एक है और अश्विन भी बहुत करीब पहुंच गए हैं 400 के। तो एक स्टेज पर तो यह था कि जी फॉलो ऑन भी कराना पड़ सकता है, लेकिन हालांकि भारत के खेल में इस तरह की विकेट पर आप चौथा खेलना नहीं चाहते, फॉलो ऑन था भी नहीं और फॉलो ऑन हुआ भी नहीं। दूसरी पारी भी भारत की शुरू हो चुकी है, लेकिन वही बात है ना कि भारत जीत की दहलीज तक दूसरे दिन ही पहुंच गया। अब जो रोहित ने पहली पारी में 161 रन बनाए और जिन कंडीशंस में बनाए थे, उसी वक्त पता चल गया था ये मैच जिताने वाली पारी है। हो सकता है कल एक और 100 आ जाए, लेकिन भज्जू, कहीं कोई डर, कोई फाका कहीं पर आपको लगता हो कि यार ये मैच पलट सकता है, या फिर नतीजा सामने टंगा हुआ दिख रहा है? देखिए, एक ही तरीके से ये नतीजा पलट सकता है अगर 3 दिन बारिश हो जाए तो। टीम में मुझे लगता है दमखम नहीं है इंग्लैंड टीम में। बहुत ही मुश्किल पिच है और पहली इनिंग में आपने देखा है कि डिफेंस करना कितना मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए, स्पेशली जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनके लिए, क्योंकि वो ऐसी कोई कंडीशन में खेले नहीं है। और चौथी इनिंग में तीसरे दिन या चौथे दिन जब उनकी बल्लेबाजी आएगी तो मुझे लगता नहीं है कि वो शायद इतने भी ओवर खेल पाए जितने वो पहली इनिंग में खेले हैं। तो ये मैच ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत दूर जा चुका है इंग्लैंड की पहुंच से। और पहली इनिंग में अगर 137 या 34 विकेट बने हैं, मुझे लगता है सेकंड इनिंग में इंग्लैंड उसमें भी बना पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हरकत हो रही है, बॉल की स्पिन है, बाउंस है, जो अलग अलग तरीके का बॉल बिहेव कर रहा है, उसमें डिफेंस करना और भी मुश्किल हो जाता है। आपने बात करी कि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, यस बिल्कुल लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखी बल्लेबाजों में कि सिर्फ तो सिर्फ स्पीड ही मारने के,
पर थोड़ा बहुत इस पिच के ऊपर आपको स्ट्रोक खेलते रहने जरूरी है ताकि आप बॉलर को एक जगह पे बॉल ना डालने दें, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया नहीं है और उसका खूब फायदा उठाया आर अश्विन ने या फिर पूरे जो भारत खेमे के स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बॉलिंग की और इस पोजीशन पे लाके भारत को खड़ा कर दिया कि जहाँ से अब मुझे लगता है कि हमें सुगंध आ रही है मैच, चाहे वो कल दोपहर तक जीते या शाम तक जीते, बट जीत निश्चित है भारत की। मदन जी, और विराट ने जिस तरह स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, रोटेट किया, उन्होंने जानते थे कि अश्विन के साथ मैं ज्यादा अटैक करूंगा, लेकिन ये विकेट ऐसी है कि अक्षर पटेल शायद कुलदीप यादव से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। बात वही आ जाती है कि ये जो होश फाख्ता थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के, क्या आप सिर्फ विकेट को देख के उनके होश फाख्ता हो गए या फिर कभी कभी अंदर जाकर आपको लगा कि वो स्किल लैक नहीं करते? बिकॉज ये तो दिख रहा था कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कंडीशंस जैसी भी हो, एप्लीकेशन तो आपको दिखानी होती है, और अगर पहली पारी में एप्लीकेशन नहीं दिखी है तो दूसरी पारी में कहीं से ऐसे ही आ नहीं जाएगी। देखिए विक्रांत, मेरे विचार में कि ये है कि वो विकेट को देख के ही धराशायी हो गए, क्योंकि क्या है कि देखिए हर टीम जो है अपनी होम कंडीशन का एडवांटेज उठाती है, पर मैं समझता हूं कि भारत ने इस विकेट का ज्यादा फायदा उठाया, चाहे वो उन्होंने बैटिंग की हो चाहे उन्होंने बॉलिंग की। उन्होंने बड़ा अच्छा अप्लाई किया और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज इतना अच्छा अप्लाई नहीं कर पाए, जो मैंने सारा मैच देखा भी है। तो देखिए जो रूट आउट हुए तो वो अक्षर पटेल को आउट हुए स्वीप मारते हुए। आप अगेंस्ट द स्पिन टर्निंग ट्रैक पे स्वीप नहीं मार सकते और लाइन पे आके आपको खेलना पड़ता। जो भी देखिए फोक्स ने बैटिंग की है, वहां पे फोक्स ने जब बैटिंग की है उन्होंने अपने आप अप्लाई किया और वो वहां पे खड़े रहे, उन्होंने रन भी बनाए। बाकी विराट कोहली की अगर आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस्तेमाल तो किया ही है, बट मेरे को लगता है कि अश्विन का हवा ज्यादा था उनके ऊपर। पर एज ए यूनिट अगर देखा जाए, अगर पेस बॉलर को भी मिला दिया जाए साथ में, तो मैं समझता कि भारत के बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। सही बात है, अश्विन इज अ टॉप क्लास। सही बात है, 5 विकेट जो लिए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। सही बात है। और देखिए इस पिच को लेकर आलोचना हो रही है और वाजिब भी बात है, क्योंकि इंग्लैंड के कई ऐसे साबिक खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि यार इस तरह के विकेट पे टेस्ट मैच नहीं हो सकता। लेकिन विकेट आज खराब थी, विकेट कल और खराब होगी। लेकिन कल जब मैच शुरू हुआ था विकेट तब भी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन जैसे हरभजन सिंह ने कहा, जो रोहित शर्मा बैटिंग कर गए, जो अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर गए, जो ऋषभ पंत बैटिंग कर गए, उन्होंने लूज गेंदों को छोड़ा नहीं और आज इंग्लैंड भारत के जाल में फंस गया। कल हो परसों हो, जीत भारत की तय है। इस चेन्नई टेस्ट मैच के बाद सीरीज 1-1 होगी। कल मिलेंगे आपसे, लेकिन हमारी और आपकी स्पोर्ट्स तक पर भी मुलाकात होती रहती है हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। रात 8 बजे आज के एजेंडा में आप हमारे साथ जुड़िए। आज के शानदार खेल पर, उस पर बात करेंगे, आपकी राय, आपके सवाल भी लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।